जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिवम यादव गुरुकुल में। आज हम लोग क्लास 10th के हाइट एंड डिस्टेंस से चैप्टर 9.1 से क्वेश्चन लिए हुए हैं बउआ। बशर्ते ये क्वेश्चन जो है 9.1 के किसी भी क्वेश्चन में नहीं मिलता है। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड द्वारा पूछा गया था 2022 में और 2024 में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। और 2012-13 में तो लगातार पूछा, 12 में भी पूछा, 13 में भी पूछा, 14 में पूछा। ये क्वेश्चन है नहीं, पर ये क्वेश्चन को इतना दबाव में क्यों पूछ रहा है बिहार बोर्ड? क्योंकि इसमें जो है बउआ यहाँ पे देखे अब नमन कौन पूछ रहा है। अब जितने भी उसमें बनाएगा उन्नयन कौन से ही दृष्टि से वो बनता है, लेकिन इसमें उन्नयन कौन से ही दिया हुआ है, इसीलिए क्वेश्चन को ज़्यादा बार बिहार बोर्ड पूछ रहा है। तो देखिएगा और समझिएगा, एक बार देख लीजिएगा वो उन्नयन कौन अवनयन कौन, आसानी से समझ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन से चलते हैं, आप लोग को एक बार में ही समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन बबुआ सबसे पहले कह रहा एक सड़क है। क्या है बबुआ? एक सड़क है, कह रहा है 50 मीटर ऊंची मीनार के आधार तक सीधी जाती है। कह रहा है एक सड़क है बबुआ। तो हम सबसे पहले एगो सड़क को ले लेते हैं। देखिए ये सड़क है, चौला ले लेते हैं ताकि आप लोग को देखें। देखिए सड़क ये हुआ, क्या हुआ? चौला सड़क है। क्या है? चौड़ा सड़क है। और कितना मीटर? 50 मीटर मीनार है। कितना मीटर? 50 मीटर है। चलिए इसको हम 50 मीटर मीनार रह देते हैं। कह रहा आधार तक जाती है। मीनार की चोटी से सड़क पर खड़ी दो कारें हैं। आप देखिएगा सड़क तो बउआ ये है, तो मीनार की यहाँ चोटी है, यहाँ से सड़क पर दो गया। कितना बउआ? 2 गो गया है। 2 कारें हैं। क्या बउआ? यहाँ पे कार पार लीजिए, इस प्रकार से है कार, यहाँ भी कार है। क्या बउआ? 2 कारें चल रही हैं। उस सड़क के ऊपर से देख रहा है कोई बालक, कोई आदमी। कह रहा है कारों का उन्नयन कौन? उन्नयन कौन जो होता है वो ऊपर से देखने, नीचे देखने पर ही पता प्रतीत होता है। तो उन्नयन कौन जो है क्रमशः 30 डिग्री है, इसको 30 डिग्री है, और एक जो है 60 डिग्री है। कितना है वो? 60 डिग्री। सॉरी, फिर से बनाते हैं ताकि आप लोग को अच्छे तरीक़ा से देखें। देखिए ये है, ये मीनार है बउआ, और ये 2 कारें हैं ताकि आप लोग को अच्छे तरीक़ा से देखें। 2 कारें हैं, एगो यहाँ एगो यहाँ। एक जो यहाँ से दिख रहा है बउआ, इधर से बनेगा, एक ऊपर से बनेगा, इधर से यहाँ तक की दूरी जो ये जो है 30 डिग्री बना रहा है, और यहाँ से यहाँ जो बना रहा है वो 60 डिग्री बना रहा है। क्योंकि उन्नयन कोण ऊपर से देखने पर, तो ऊपर से ऐसे ना बनेगा बउआ उन्नयन कोण। ध्यान दीजिएगा, ऊपर से देखेगा तो सीधे में रहेगा, उसको और इसको आँख के बीच, मतलब ऊपर से ऐसे देखने पर पता चला उन्नयन कोण। उन्नयन कोण नीचे से धरातल पर देखने से होता है। कह क्रमशः 30 और 60 है। दोनों कारों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। अभी दोनों के बीच की दूरी इतना, यहाँ से यहाँ तक की जो बीच की दूरी है बउआ, वो हमें ज्ञात करना है। तो इसको हम A मानते हैं, और इसको B मानिए, इसको C और इसको D। इतना ही है बउआ, इससे ज़्यादा तो इसमें है नहीं। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। ये जो है 50 मीटर है। तो देखिएगा हल से चलते हैं बउआ। हल कह रहा A दिया है। दिया कौन कौन से है बउआ? दिया है क्या चीज? ए बी बराबर 50 मीटर। कितना बा? ए बी बराबर 50 सेंटीमीटर दिया हुआ। उन्नयन कोण अवनयन कोण बस समझिएगा। उन्नयन कोण से हम अवनमन कोण से उन्नयन कोण में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो हम जानते हैं कोण आई, यहाँ लिखेगा। हम ये लिखना नहीं है, हम जानते हैं क्या चीज? कोण आई बराबर कोण आर होता है। क्या होता है? कोण आर। अगर ये देखिए छोटका वाला यहाँ से यहाँ है, तो ये देखिए छोटका यहाँ से यहाँ, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। ये बड़का है तो यहाँ से यहाँ 60 डिग्री हो जाएगा। कैसे? कोण आई बराबर कोण आर होता है बउआ। आप लोग जैसे में ये देखिएगा, यहाँ से 2 परछेद रेखीय, अगर इसको ऐसे करेंगे तो देखिए ये जो बराबर होगा इसका बराबर होगा, और ये जो होगा इसका बराबर होगा या नहीं? तो हाँ, कोण आई बराबर कोण आर होगा। कोण आई ये होगा तो कोण आर ये होगा। ये भी कर सकते हैं, ये भी हो सकता है। देखिए वो इधर भी हो सकता है। ये भी क्या होगा? कोण आई है तो कोण आर ये बराबर होगा। कोण ई है तो कोण ई बराबर होगा। कोण ई है तो कोण ई बराबर होगा। कोण ई है तो कोण ई। कोई परिच्छेदी रेखा का अलग वाला जो होगा वो बराबर होगा आपस में। जब आप लोग क्या बीज गणित कर रहे हैं, रेखीय गणित पढ़ रहे होंगे क्लास 6, 7, 8 में, तभी ये चीज़ को आप लोग को बताया गया होगा। चलेगा।
अब इतना दिया हुआ है बाबा, तो हम चलेंगे सबसे पहले त्रिभुज ABC में, क्योंकि हमें क्या करना है दोनों कारों के बीच। तो सबसे पहले इतना कारों के निकालते हैं, फिर इसके बाद इतना कार के निकालेंगे, तभी पता चलेगा दोनों कारों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। तो करते हैं यहाँ पे। तो प्रश्न संख्या 52 से चलते हैं। प्रश्न 52 करा त्रिभुज ABC से, त्रिभुज ABC से चलते हैं। क्या कहता है, जब भी ABC में चलेंगे बहुत तो दिया हुआ कौन कौन से दिया, देखिए लंब दिया हुआ, आधार नहीं दिया है। तो लंब और आधार के संदर्भ में कौन सा फार्मूला लगेगा, tan थीटा लगेगा। तो tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री बराबर होगा tan 45 नहीं, tan 60 डिग्री। कितना, tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री बराबर होगा, लंब कितना है बाबा, लंब AB है और आधार BC है बाबा, तो BC होगा। अब यहाँ चलेंगे, फार्मूला जो होता है बाबा आप लोग सीखिएगा। tan, हाँ tan बराबर होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार। क्या बाबा, लंब बटा में आधार होता है। और tan 60 डिग्री का मान कितना होता है वो आप लोग बताएगा। tan 60 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है। तो tan 60 डिग्री के भी मान यहाँ पे लिख देते हैं। tan 60 डिग्री का मान होता है √3। तो हम यहाँ लिखेंगे √3 बराबर 50 ऊपर में दिया हुआ बाबा और नीचे में BC जो है BC दिया हुआ। ये जो होगा इस प्रकार होगा। अब क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, इसको से ये गुना होगा, इसको से ये गुना होगा, तो होगा √3 BC बराबर होगा, थोड़ा नीचे चलते हैं, √3 BC बराबर होगा 50, सिर्फ 50 मीटर होगा। अब BC बराबर हमें निकालना हुआ इसका मान, तो यहाँ हो जाएगा 50√3। कितना निकल कर के आया, BC जो हमारा निकल कर के आया, ये इतना दूर जो आया 50√3 निकल कर के आया है। कितना, 50√3। अब हमें क्या ज्ञात करना है, अब हमें ज्ञात करना है इसकी दूरी, तभी ना पता चलेगा दोनों के बीच की दूरी कितनी है। तो इसको भी ज्ञात करते हैं, कीजिएगा। थोड़ा सा हम ऊपर स्ट्रगल करते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाएगा। फार्मूला को याद कर लीजिएगा, फार्मूला को मिटाते हैं ताकि आप लोग को एक के जमा ही बता देते, एक स्थान पर है। चलिएगा, अब चलेंगे, प्रथम हम प्रश्न से चले थे, अब चलेंगे दूसरे प्रश्न से। दूसरा प्रश्न त्रिभुज ABD से, त्रिभुज ABD से चलने पर क्या पता चलता है, पता चलता है यहाँ पे AD और C यहाँ 30 डिग्री में जाएंगे। तो tan 30 डिग्री बराबर करेंगे क्या चीज़ होगा, तो वही फार्मूला लगाएं, लंब बटा आधार। तो लंब AB है, बटा में यहाँ हो जाएगा BC प्लस CD, क्योंकि पूरा ना है बाबा, ये पूरा है, तो हम इसको भी लिए हैं और इसको भी लिए हैं, दोनों को आधार चाहिए। तो आधार एक के हमें मालूम है, दूसरा को हमें ज्ञात करना है। चलेंगे, तो आप लोग बताएगा tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, tan कितना होता है, तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। यहाँ चलेंगे तो इधर हो जाएगा 50 बटा में BC प्लस CD। अब यहाँ देखिएगा हम क्या लिख सकते हैं, गुना, तिरछा तिरछी गुना कीजिए, BC प्लस CD बराबर होगा 50√3। होगा या नहीं, तो भैया होगा। तो अब हमें क्या चाहिए, देखिएगा C और D हमें निकालना है। तो CD बराबर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, CD बराबर नहीं लिखे, पहले शुरू यहाँ मान रखिए, BC बराबर 50√3 प्लस में CD बराबर में 50√3। इतना है तो इतना हम रह देते हैं, √3 हुआ। अब यहाँ देखिएगा CD बराबर करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, 50√3 माइनस, इधर प्लस में ही इधर जाएगा, बराबर की पट्टी माइनस में हो जाएगा, तो इधर होगा 50√3, इतना बटा में 50 बटा में √3। CD बराबर अगर चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, तो LCM लेंगे √3, यहाँ √3 से √3 करेंगे तो देखिएगा गुना कैसे होगा, जो क्या होगा 50√3 और भागा तो एक है, वो भागा देंगे तो √3 के √3 ही रह जाएगा, गुना होगा √3 से, रूट से रूट खत्म होगा, बच जाएगा सिर्फ 3। तो 3 बच जाएगा, क्योंकि गुना होगा 3 तिया 9 ना बवा, तो 9 के मान होता है 3, तो 50 तिया 150 होगा, प्लस में रूट से रूट 50 क्या हो जाएगा, माइनस में, माइनस है वो माइनस देते हैं 50, इतना हुआ।
अब सी डी बराबर रहे चाहेंगे तो इधर हो जाएगा 100 प्लस में √3। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे परमेयकरण करने पर यहाँ लिखना पड़ेगा बाबा परमेयकरण करने पर, तो करते हैं परमेयकरण बाबा। परमेयकरण करेंगे √3 ऊपर में होगा, √3 नीचे में हो जाएगा, सी और डी होगा। इधर चलेंगे तो इधर 100 √3 होगा, दोनों गुना हो जाएगा तो 3 ही बचेगा बउआ। इधर हो जाएगा 100, क्या हो जाएगा 100। अब थोड़ा सा ऊपर करते हैं, देखिएगा देखिएगा, अब ऊपर करते हैं ताकि आप लोग को अच्छे तरीक़े से दिखे। सी डी बराबर हम लिख सकते हैं इतना, या फिर अब हम इसको काट सकते हैं। 3 से 100 को काटेंगे कितना आता है आप लोग बताएगा। तो 3 को 100 से काटिए या गुना कीजिए, मान रख करके, मान ही रख देते हैं, √3 का मान ही होता है। देखिएगा कुछ बैठा, देखिएगा √3 का मान होता है 1.732 होता है। जब इसको मानेंगे तो सी डी बराबर होगा 100 गुने 1.732 होगा, बटा में 3 होगा। अब इसको हमें काटना होगा, क्या होगा वो काटना होगा। तो हम क्या करेंगे, देखिएगा सी डी बराबर हम लिख सकते हैं 100 गुने 1.732 बटा में 3 गुने 10। 0 से 0 कट सकता है बाबा, तो कटता है तो काट दीजिए। 3 से कटता है, 3 2 5, 5 1 6 7 6 13, 3 से वो नहीं काटता है। तो ये जो मान होगा बाबा इतना का अगर करेंगे तो 100, देखिएगा इतना का मान अगर जो काटते हैं इतना को तो इतना आता है। इसको हम पूरा काटेंगे तो ये जो आंसर आ जाएगा हमारा, वो ये दोनों को आंसर काट करके अगर लाएंगे तो हो जाएगा 173.2 बटा 3 आंसर होगा। इतना का अगर फिर से करेंगे गुना कैला के बाद बावजूद, तो इसको हो जाएगा 57 देखिएगा 57.73 आता है। कितना हुआ 73 आंसर आता है। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत है, किस लिए दिक्कत हुआ है, हमें मालूम रहेगा तभी बन सकता है, अगर मालूम नहीं है तो नहीं बन सकता। आप यहाँ तक भी रहने दीजिएगा तो आंसर आप लोग को यहाँ तक भी रह सकता है। यहाँ तक बाबा ऊपर में भी जब आप यहाँ तक भी कर चुके हैं तो यहाँ भी आप लोग को आंसर हो सकता है। आप आंसर वहाँ तक मार सकते हैं और बिहार बोर्ड आप लोग को पूरा 5 नंबर के 5 नंबर देगा ही। तो आप लोग को हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा, समझ में आएगा तो शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।